Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहां मिलता है आपको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन और इसके साथ ही साथ आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम और आपको रिसर्च एंड अदर फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए आपको कंप्लीट गाइडलाइन और स्टडी मटेरियल्स भी यहाँ अवेलेबल है। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज से हम हमारी यूजीसी नेट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस किया था और आपसे बोला था कि वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाला वीडियो एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा आपके जनरल अवेयरनेस पर्पज से। तो शायद आपने किया होगा। और अब आज हम बढ़ते हैं अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के फर्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Teaching. A well-renowned teacher, scientist, and our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, said educationists should build the capacities of a spirit of inquiry, creativity, entrepreneurial, and moral leadership among students and become their role model. उन्होंने क्या कहा है? जो एक टीचर होता है वो उसे क्या करना चाहिए? कैपेसिटी ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्टूडेंट्स के बीच में इंक्वायरी की स्पिरिट उसे ले आनी चाहिए, उनमें क्रिएटिविटी डेवलप करना चाहिए, इसके साथ ही साथ उनमें एंटरप्रेन्योरल क्वालिटीज़ को डेवलप करना चाहिए और मोरल और एथिक्स बेस्ड आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी डेवलप करना चाहिए। और इसके साथ ही जब इतना वो करता है तो वो उनका रोल मॉडल बन जाता है। तो इसीलिए मैंने भी आपसे कहा था कि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यू ऑल आर फ्री टू आस्क योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में और भी अपने जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उन्हें आपको दिया है, वहाँ भी मैं एक्टिव हूँ। अगर आप वहाँ भी अपनी क्वेरी करेंगे तो मैं आपकी क्वेरी को अपने नॉलेज बेस्ड आपको फुल सपोर्ट और सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इसे ध्यान रखिएगा और जब आप भी एक फ्यूचर टीचर होगे तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि आपको इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करनी है, क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी डेवलप करनी है, मोरल और एथिक्स उनमें डेवलप करना है। और जब इतना करोगे तो आप उनके रोल मॉडल ऑटोमेटिकली बन जाओगे। ओके, तो ये एक कोट था, मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। नाउ व्हाट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। देखिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम आप क्यों देते हो? आपको या तो अपने फर्दर एकेडमिक्स में, हायर एजुकेशन में पीएचडी के लिए जाना होता है, या आप लेक्चररशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपको ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी हो जाता है। कहीं भी आप जब आगे बढ़ रहे हो तो आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक गुड टीचर की क्वालिटीज़ क्या है। तो इसलिए ये पेपर आपको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता हों। ओके, तो यहाँ पे हम व्हाट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले द वर्ड टीच, यू ऑफन लिंक ऑफ क्लासरूम, लेसन एंड You often link of classroom, lesson and course of teacher who point out various information. टीचिंग क्या है? जहाँ टीच या टीचिंग वर्ड आते ही आपके दिमाग में एक क्लासरूम का पिक्चर आ जाता है, कुछ लेसन्स होंगे वहाँ या कुछ कोर्सेस होंगे, एक टीचर होगा और कुछ स्टूडेंट होंगे जहाँ की वेरियस इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। ये टीचिंग हो गया। ओके, फिर अगर हम दूसरे डेफिनेशन को, दूसरी मीनिंग को समझें तो टीचिंग क्या है आपका? टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन। टीचर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को शेयर करना ही आपका टीचिंग कहलाता है। टीचर अपने इंफॉर्मेशन को जब अपने स्टूडेंट्स तक, अपने नॉलेज को जब अपने स्टूडेंट्स तक ट्रांसफ़र करता है, टीचर टू स्टूडेंट क्या नॉलेज शेयरिंग जब होता है या स्किल शेयरिंग होता है, यह आपका पूरा प्रोसेस टीचिंग कहलाता है। ओके, यह आपका पूरा प्रोसेस टीचिंग कहलाता है। देन नेक्स्ट आपका हो जाता है
टीचिंग इज एट्रीब्यूट विथ मोर अथॉरिटी, ऑटोनॉमी एंड एक्सपर्टाइज। यहाँ पे आपको अथॉरिटी, एटोनॉमी और इसके साथ ही साथ एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। दीज आर द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। देन नेक्स्ट आपका आता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू पीपल, टीचर by using his or her skill and experience and the learner। हम सभी जानते हैं, जैसे कि यहाँ हमने डिस्कस किया ना कि टीच वर्ड की जब बात आती है तो एक क्लासरूम का पिक्चर आता है, कुछ लेसन्स या कोर्सेस होंगे, एक टीचर होगा, एक लर्नर होगा। उसी तरह वही बात यहाँ भी की जा रही है कि टीचिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू पीपल। टू पीपल कौन है, एक टीचर है और दूसरा लर्नर है। लर्नर जो सीख रहा है, टीचर जो टीच कर रहा है। तो टीचर क्या करेगा, अपने स्किल और एक्सपीरियंस के बेस पे टीच करेगा और लर्नर उन चीज़ों को सीख के और अपने इंटेलेक्चुअल को यूज़ करके अपने वे में उसे इम्प्लीमेंट करेगा और फ्यूचर एक गुड टीचर के रूप में वो सामने आएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इज हाउ लर्नर लर्न एंड हाउ अ टीचर टीच। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये पेपर आपको इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको एक गुड और इफेक्टिव टीचर बनाने की बात की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना की ज़रूरत है, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इज़ हाउ अ टीचर टीच एंड हाउ अ लर्नर लर्न। ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। जैसे कल भी मैंने आपको कहा ना, आपको इसका फटाक से स्क्रीनशॉट नहीं ले लेना है, आपको इसको अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो उसे भी, क्योंकि देखो यहाँ आपका वीडियो लेक्चर ठीक है विजुअलाइजेशन बेस्ड हो जा रहा है, लेकिन जब आप स्क्रीनशॉट रख दोगे ना तो वो स्क्रीनशॉट ही रख जाएगा। और जब एक बार आप सुनोगे, एक बार आप लिखोगे चीज़ों को, एक बार आप एक बार राइटिंग, देन रिवीजन आप उसे टाइम टू टाइम करोगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। ठीक है। आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम में वो चली जाएंगी। आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं जाओगे गजनी की तरह। ठीक है। इसे लॉन्ग टर्म में भेजिए और इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाइए। तो ये आपके टीचिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। टीचिंग इज़ हाउ अ टीचर टीच एंड हाउ अ लर्नर लर्न। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है टीचिंग में, टीचिंग प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू लर्न समथिंग। टीचिंग में आपके स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ नया सीखने को। हर टीचर में कुछ अलग स्किल्स और एक्सपीरियंस और क्वालिटी होती है। तो स्टूडेंट जैसे टीचर को फॉलो करता है और कुछ उसके अपने इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, तो वो एक अच्छा टीचर एक अच्छी चीज़ें सीखता है जिससे कि आगे वो फर्दर जनरेशन को पास ऑन करता है। ओके। देन लास्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एक पॉइंट, टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट कॉजेज द चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर द डिज़ायर नॉलेज एंड स्किल। यहाँ क्या है कि चाइल्ड को लर्न करने के लिए वो प्रेरित करता है और जिसके थ्रू वो नई नॉलेज को या डिज़ायर नॉलेज या स्किल को एक्वायर करते हैं। कौन एक्वायर करते हैं, जो स्टूडेंट या लर्नर होता है। तो ये हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, उसे आप समझ लीजिए और अपने अकॉर्डिंग एक नोट्स प्रिपेयर कीजिए। वैसे तो ये सारे नोट्स मैं आपको शेयर करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन यहाँ भी आप अपने पर्सनल नोट्स को बनाइए, वो आपको एग्ज़ाम टाइम वही काम आएंगे। कहते हैं ना, पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे को दिया हुआ धन कभी नहीं काम आता। तो अगर आप पुस्तक में और वो टेलीग्राम और यहाँ यूट्यूब पे रख दोगे तो वो आपको कभी नहीं काम आएगा। आप अपने नोट्स को बनाते रहिए। यहाँ आपको फिर उसे रिवीजन करने के लिए आप फिर से देख सकते हो, फिर से सुन सकते हो, लेकिन अपना एक नोट्स प्लीज़ बनाते रहो आप। देन टीचिंग सिनेरियो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा टीचिंग सिनेरियो में बात चलता था वो बाइपोलर सिस्टम था। बाइपोलर प्रोसेस टीचिंग को कहा जाता था कि बस एक टीचर होगा, एक लर्नर होगा। टीचर अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को शेयर करेगा और लर्नर्स की जो भी क्यूरियोसिटी होगी वो पूछेगा और टीचर उसे सॉल्व करेगा। तो ये सिर्फ बाइपोलर, ये इधर से इधर जाता था, इधर से इधर आता था, ये गोइंग ऑन प्रोसेस होता था। ठीक है। तो ये बाइपोलर सिस्टम, फिर समय के साथ इसे कुछ चेंजेस के साथ ट्राइपोलर सिस्टम, ट्राइपोलर प्रोसेस कहा गया, जिसमें क्या था, एक आपका टीचर था, दूसरा आपका लर्नर था, जो कि यहाँ भी थे टीचर और लर्नर। नेक्स्ट आपका क्या, कैरिकुलम आपका एड ऑन किया गया अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट,
अकॉर्डिंग टू योर डिमांड ऑफ सोसाइटी। जैसे सोसाइटी की डिमांड होती है वैसा आपका सिलेबस एड ऑन किया गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट अभी जो आपके लेटेस्ट सिनेरियो में बात की जा रही है वो आपके क्वाड्रिक पोलर प्रोसेस की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है, एक आपका टीचर हुआ, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पहला आपका टीचर हो गया, दूसरा आपका लर्नर हो गया, ओके। तीसरा आपका कैरिकुलम हो गया जो कि यहाँ भी होता था। नेक्स्ट जो अभी आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो आपका हो जाता है फिजिकल क्लाइमेट यानी कि इन्वायरमेंट, जिसे कि हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेंट्स वाले पार्ट में कि वहाँ पे कैसे वो चीज़ें फिजिकल क्लाइमेट आपका कैसे इफेक्ट करता है आपके टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को। तो अभी ये आपके 4 एलिमेंट्स हो गए, ओके। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसके ले सकते हो, और वैसे मैं नोट्स आपका शेयर करूँगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, कोई क्वेरी हो तो सब्सक्राइब, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप वीडियो पे पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, देन आप सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।